हेलो स्टूडेंट लोग, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? ठीक है, तो चलो आज से हम अपने गणित की वीडियो बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, और पहले चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि आपकी गणित की पुस्तक में पहला चैप्टर है, और वो है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग जो गणित पढ़ेंगे तो पहला प्रश्न क्या होगा, सर ये जो आप गणित पढ़ा रहे हो ये किस में काम आएगा? ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से है, तो ये काम आएगा आपका पीएससी, है ना, सीजीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, या जिसको कई जगह पर पीसीएस भी कहा जाता है। उसके अलावा व्यापम की जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें काम आएगा, रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। इन सभी एग्जाम्स के गणित को हम लोग कवर करेंगे, और वो भी कैसा, चैप्टर वाइज। तो एक वीडियो पूरा देख लेना, दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत मेरे अनुसार नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम शुरू करते हैं क्या, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम में सबसे पहली बात जो आता है, पहले प्रकार के जो गणित आते हैं वो क्या आते हैं, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित। कैसा, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित। एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझना, इसके बाद हो सकता है आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित, जैसे पहले प्रकार का क्वेश्चन आपको क्या बोल देगा, ध्यान से देखो, आपको पहले प्रकार का क्वेश्चन क्या बोल देगा, ऐसे दे देगा, है देखो 1 2 3 डैश 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 10 का योग क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे सर मैं तो ऐसे ही जोड़ के बता दूंगा कि 1, 2, 3 डैश 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 10 का योग क्या होगा। बोले कैसे जोड़ूंगा, तो बोले सर ऐसे जोड़ दूंगा, 1 और 2 3, फिर उसके आगे ऐसा जोड़ता जाऊंगा, बता दूंगा। नहीं, लेकिन परीक्षा में कैसा आएगा ये, मान लीजिए दे देगा 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 1000 तक, ऐसे करके, है ना। तो सबसे पहले छोटा को समझते हैं, फिर बड़ा को भी समझेंगे, पूरा पूरा हल करेंगे। ठीक है, अब पूरा अध्याय का हल कराऊंगा, पूरा टोटल अध्याय को हल करा दूंगा। ठीक है, देखो तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग, तो देखिए क्या होता है, ऐसे तो आप नॉर्मल भी जोड़ सकते हैं। कैसे, तो बोले सर 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 4 10, 10 5 15, ऐसे करके जोड़ते जाऊंगा सर, बता दूंगा। नहीं नहीं नहीं, किंतु क्या होगा, यदि यही ऐसा दे दिया कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग, तब कैसे करोगे। बोले सर तब भी जोड़ लूंगा। जोड़ तो लेगा मेरे भाई, लेकिन क्या होगा, समय ज़्यादा लग जाएगा, और समय ज़्यादा लग जाएगा तो क्या है, पूरा पेपर एक एक गणित बनाते रह जाओगे। तो ध्यान रखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको ऐसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटा 2 और गुणा कुल संख्या। आ रहा है बात समझ में, इसको ऐसे बनाते हैं। तब प्रथम संख्या क्या है, देखिए तो 1, अंतिम संख्या क्या है बताइए तो 10, और बटम कितना है 2, बटम कितना है 2, और 1 से 10 के बीच कितना संख्या होता है, तो टोटल 10 संख्या होता है। 1 से 10 के बीच कितना संख्या होता है, तो टोटल 10 संख्या होता है। तो कितना हो गया, देखिए 10 और 1 11, गुणा ये देखिए 10, और बटा कितना 2, तो कितना हो गया, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, है ना। तो कितना हो गया, 11 पंचे 55। अर्थात 1 से लेकर के 10 तक के सभी संख्याओं का योग कितना होता है, तब 55 होता है। कितना होता है, तब 55 होता है। 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं का योग कितना होता है, तो 55 होता है। समझे, क्लियर है बात। तो चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं इसी में। तो चलिए आ जाइए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, देखिए, तो दूसरा प्रश्न लिखा है 2, 4 डैश 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 10।
2,4 डैश 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 10। अब बोलेंगे आप सर ये तो बहुत सरल सरल प्रश्न बता रहे हो। मैं सरल सरल नहीं बता रहा हूँ, बड़ा बड़ा प्रश्न भी बताऊंगा, किंतु समझाने के लिए छोटे आंकड़ों पर समझाया जाता है। ठीक है, फिर आप बड़ा प्रश्न भी बना सकते हैं। अरे भाई सीधा सा बात है, सीधा सा बात है, समझिएगा। आपने पहले क्या सीखा? साइकिल चलाना सीखा। साइकिल के बाद आपने क्या सीखा? आपको गाड़ी थोड़ा सा चलाने दिए पिताजी, तब फिर एकदम 80 का स्पीड पकड़ा दिए ना अपने आप। पकड़ाए कि नहीं पकड़ाए? ठीक है, तो वही कंसेप्ट है। हम आपको सिखा दे रहे हैं, गाड़ी पकड़ा दे रहे हैं, फिर 80 की स्पीड में भगाइए चाहे 100 की स्पीड में, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। तो 2 4 डैश 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 10। तो इसमें प्रथम संख्या क्या है बोलिए तो? चलिए लिखिए, कमेंट में लिखिएगा प्रथम संख्या क्या है, तब बोले 2। और दूसरा अंतिम संख्या क्या है, तब बोले 10। प्रथम संख्या क्या है? 2। अंतिम संख्या क्या है? 10, है ना। अब बटे में कितना आएगा, तो बोले 2। और 2 से 10 बढ़िएगा, सुनिए 2 से 10 बढ़िएगा, 2 के अंतर में, तो कितना ठो संख्या आएगा, तो बोले 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। तो टोटल कितना संख्या आएगा बोले, तब बोले 5 संख्या आएगा। ठीक है, कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? नहीं है ना। तो कितना हो गया देखिए, 10 और 2 12, 10 और 2 12, 12 गुणा 5 अब बटा 2। तो कितना हो गया, काटिए इसको, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, तो कितना हो गया, 6 पंचे 30। कितना हो गया, 6 पंचे 30। अर्थात 2 से लेकर 10 तक 2 के अंतराल में संख्याओं का योग कितना होगा, तो कितना होगा, 30 होगा। आया बात समझ में? और देखते हैं, देखिए तो चलिए आ जाते हैं हम लोग किस में, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग किस में, अगले क्वेश्चन में। तो देखिए क्या बोलता है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा? क्या बोल रहा है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा। अरे सुनिए, आप सीखने आए हैं तो थोड़ा इत्मीनान से बैठिए, थोड़ा शांति से बैठिए, इधर उधर मत करिए। 5 मिनट सीख लीजिए, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आ रहा है बस समझ में? तो क्या बोलता है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। अब गुणज का मतलब क्या होता है मालूम? गुणज का मतलब होता है गुणा, मतलब सीधा सीधा आपको पढ़ना क्या है, पहाड़ा। क्या पढ़ना है, पहाड़ा। तो 3 के प्रथम 5 गुणज, सुनिए 3 के प्रथम 5 गुणज सुन लीजिए एक बार। तो क्या होगा, 3 का पहला गुणज क्या होता है, 3। 3 का दूसरा गुणज क्या होता है, 3 दूना 6। तीसरा गुणज क्या होता है, 3 तिया 9। और अगला गुणज क्या होता है, 3 चौक 12। और अगला गुणज क्या होता है, 3 पंचे 15। तो 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होते हैं बोलिएगा, तो क्या होते हैं, 3 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन से हुए, तो ये वाले हुए। अब बोल रहा है इनका योग, क्या बोल रहा है, इनका योग बोल रहा है। तो लिख दीजिए, पहला संख्या कौन सा, 3। अंतिम संख्या कौन सा, बोलो 15। अब बटे में कितना आएगा, तो बोलो 2। अब गुणा, तो कितना ठो संख्या है भाई, 1 2 3 4 5। तो लिख दीजिए क्या, 5। क्या लिख दीजिए, 5। तो पांचे ठो संख्या है ना, 1 2 3 4 5। अरे भाई पहला संख्या में 3, अंतिम संख्या में 15, बटा में आया 2, और कुल संख्या में कितना आएगा, 5। पांचे ना संख्या है कि 6 हो गया, पांचे हुआ ना। ठीक है, तो पांचे संख्या है। तो कितना हो गया, 15 और 3। तो 15 और 3 कितना हो गया, 16 17 18। 18 बटा 2 और गुणा कितना, 5। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 निया 18 होता है। अच्छा, 2 निया क्या होता है, 2 निया 18 होता है। बहुत बढ़िया। तो कितना आया, 9 पंचे, बोलो बोलो कमेंट में लिखो, 9 पंचे 5 निया 45 होता है। अर्थात 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा, तब 45 होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा, तब 45 होगा।
अगला क्वेश्चन देखें, सुनिए, पूरा को कवर करूंगा। और एक बात मेरा बड़ा गौर से सुनिए, बड़ा गौर से सुनिए, वरना बहुत बड़ा चीज़ आप मिस कर देंगे। ठीक है, मैं लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना ही आपको शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ। वो तो आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने मन से करेंगे, और जब मन से करते हैं ना तभी उसका लाभ होता है। तो अच्छा लगेगा तो आप खुद करेंगे, मैं आपको लाइक और सब्सक्राइब करने नहीं बोल रहा हूँ। सुनिए, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, आप मेरे जितना वीडियो गणित का दिखेगा इस यूट्यूब चैनल पे, चयन ट्यूटोरियल बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पे, आप मेरा अर्थात आलोक कुमार का जितना भी वीडियो देखिएगा, ठीक है, तो नियम से देखिएगा, क्रम से देखिएगा। और क्रम से कहाँ दिखेगा, तो क्रम से दिखेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसमें चले जाइए। ठीक है, और 1 नंबर वीडियो, 2 नंबर वीडियो, 3 नंबर वीडियो क्रम से देखेंगे तो आपको लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। अब देखिए क्या बोलता है, 5 के प्रथम 7 गुणजों का योग क्या होगा। 5 के प्रथम 7 गुणजों का योग क्या होगा। अरे तो नहीं बता पाएंगे क्या, अरे बड़ा आसान है, फट से बता देंगे भाई। तो गुणज मतलब क्या होता है, गुणज मतलब गुणा होता है, गुणज मतलब गुणा होता है, और गुणा मतलब क्या होता है, तो पहाड़ा पढ़ना होता है। तो 5 का पहाड़ा तो आता ही है, तो चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए 7 बार। तो बोलिए, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, और 5 सत्ते कितना होता है, 35। 5 सत्ते कितना होता है, 35 कि 45 होता है, 35 होता है ना। ठीक, तो 5 सत्ते 35। तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ दिए, अर्थात ये क्या है, 5 का 7 गुणज है। ये क्या है, 5 का 7 क्या है, ये गुणज है। आया बात कि नहीं आया बात समझ में। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इनका योग करेंगे तो क्या है, वही प्रथम संख्या। तो प्रथम संख्या क्या है बताइए, तो प्रथम संख्या है 5। अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या क्या है बताइए, अंतिम संख्या क्या है, तो 35 बटे में कितना 2, और टोटल कितना संख्या है, गिन दीजिए, तो गिन के बताइए तो फट। तो गिन के बताइए टोटल कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो बोला ही 6, तो 7 लिख दीजिए। देखिए फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए बात, बाद में मत बोलिएगा सर बताए नहीं पूरा बात। तब प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटा 2 और गुणा 7, तो 7 क्या है, कुल संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं अपन। तो कितना हो गया, 35 और 5 40, 35 और 5 कितना होता है, तो बोले 40, 40 बटा 2 और गुणा कितना 7, 40 बटा 2 गुणा 7, तो 2 एकम 2। गलत कर दिया क्या, नहीं सही कर रहा हूँ, आप लोग साथ हैं तो कैसे गलत होगा बताइए। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 शून्य 0, तो कितना आ गया 20 आया। 20 गुणा 7 तो कितना हो गया, 7 शून्य 0 और 7 दूने 14, तो कितना हो गया 140। कितना हो गया 140। तो देखिए क्या होगा, तो 5 के प्रथम 7 गुणजों का योग कितना होगा, 140 होगा। भाई क्या तकलीफ है, एक ठो और लगा लें क्या, एक ठो और देख लें क्या, चलिए ठीक है देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न को लेकर के आ गए हैं। अब प्रश्न को पढ़िए, चलिए क्या बोलता है, देखिए प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, मतलब सॉरी प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सम संख्या पता है भाई आपको, पहले तो बताइए सम संख्या क्या होता है। तो पहला सम संख्या क्या है, तो 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, आगे निकल गया है। चलिए नीचे ले देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है भाई, आप ही लोग का क्लास है, आप ही लोग का चैनल है। ठीक है, 18, अब 18 के बाद 20,
तो प्रथम 10 सम संख्या कौन कौन सा हो गया? तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब इसका योग करने बोला है, तो तकलीफ क्या है? पहला बोलिए, पहला संख्या क्या है बोलिए? तब पहला संख्या क्या है बोलिए? बोलिए, ऐसा नहीं चलेगा। पहला संख्या क्या है बोलिए? तो पहला संख्या क्या है? 2। ये है ना 2। अंतिम संख्या क्या है बोलिए? बोलिए, तो कितना है? 20। अब बटा में कितना है? 2। बटा में कितना लेते हैं? 2। और टोटल कितना बोला था? 10 सम संख्या बोला था ना, तो कुल संख्या कितना होगा भाई? तो कुल सम संख्या 10 होगा। भाई और बहनों, नहीं तो बोले भाई भाई बोल रहे हैं, बहन लोग को नहीं सिखाएंगे, बहनों को भी सिखाएंगे, भाइयों को भी सिखाएंगे, ठीक है, सबको सिखाएंगे, जो सीखेगा उसको सिखाएंगे। तो पहला संख्या 2, अंतिम संख्या 20, और कुल संख्या कितना है दोनों के बीच में? 10। तो कितना हो गया देखिए, तो 20 और 2, तो 20 और 2 22, 22 बटा 2 और गुणा कितना? 10। 22 बटा 2 गुणा 10, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 दाहम, बोलो भाई, 11 दाहम 110, 11 दाहम 110। इसका अर्थ होता है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना होता है? 110। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना होता है? 110 होता है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न हो गया। चलिए, तो इस प्रकार का प्रश्न में हमने ये देखा। अब इसके बाद अपन लोग क्या करते हैं? अगला टाइप का प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तब वेट करिए, अगला टाइप का प्रश्न भी लेके आ रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी भी गणित का वीडियो या कोई भी वीडियो देखिएगा तो क्रम से देखिएगा। नीचे में हमारा चयन ट्यूटोरियल का जो चैनल है ना, ये है चयन ट्यूटोरियल बिलासपुर का, तो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रम के अनुसार वीडियो डाल रहे हैं हम लोग, तो क्रम से देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके। अब फिर से एक बात बोल रहा हूँ, मैं चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने, शेयर करने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप स्वयं करिएगा और मन से करिएगा, तभी मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए भाई, टाइप 2 लेके आ गए हैं, है ना? कौन सा टाइप लेके आ गए हैं? टाइप 2 लेके आ गए हैं। ठीक है, टाइप 2। और अभी हम प्रयास कर रहे हैं, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना तो टाइप 3 को भी इसी में कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब टाइप 2 का पहला प्रश्न है, संख्या पद्धति चल रहा है ना, याद रखिएगा संख्या पद्धति। तो टाइप 2 का पहला प्रश्न है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 24 को अंडरलाइन कर दीजिए। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो मध्य संख्या क्या होगी? देखिए क्या बोलता है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो मध्य संख्या क्या होगी? ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम, है ना? तो 3 क्रमागत सम संख्याएं, तो आप लोग देखिएगा जितनी सम संख्याएं हैं वो कितने के अंतर में आती हैं? 2-2 के अंतर में आती हैं। ठीक है, जितनी भी क्रम संख्याएं हैं वो जो सम संख्याएं हैं जितनी भी, वो कितने के अंतर में आती हैं? 2-2 के अंतर में आती हैं। कैसे? देखो गिनो तो, चलो तो देखो, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, ऐसे करके। तो सब सम संख्या कितना कितना के अंतर में आ रहा है? 2-2 के अंतर में आ रहा है। कितने के अंतर में आ रहा है? 2-2 के अंतर में आ रहा है ना। सभी संख्या कितना कितना के अंतर में आ रहा है? 2-2 के अंतर में आ रहा है। तो 3 क्रमागत सम संख्या बोला। ठीक है, पूरा पूरा लिख के बताऊंगा, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं छुपाऊंगा, सब बात को लिख लिख के बता दे रहा हूँ। सीख लो तो पूरा सीख लो, और फिर नहीं है तो कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तो देखो, तो माना देखो, माना पहली सम संख्या, माना पहली सम संख्या कौन सी है? माना पहली सम संख्या x है। माना पहली सम संख्या x है, तो देखो जो सम संख्या होती है वह कितने कितने के अंतर में आती है? 2-2 के अंतर में आती है। तो माना पहली सम संख्या x है, तो दूसरी सम संख्या कितने के अंतर में आएगी? बोल दो तो फट से, लिख दो कमेंट में, कितने के अंतर में आएगी? तो माना पहली सम संख्या x है, तो दूसरी सम संख्या उसके 2 बाद आएगी, क्योंकि सम संख्या क्या होती है? 2-2 के अंतर में होती है ना। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना। तो पहली सम संख्या x है, तो अगली क्या होगी? x + 2 होगी। अगली क्या होगी? x + 2। तो 3 ठो सम संख्या है बोला ना,
तब पहली तो ये हो गई और दूसरी कौन सी हो गई x + 2। तो तीसरी कौन सी हो जाएगी सम संख्या x + 4। x + 4 क्यों? देखो पहली x हुई, दूसरी x + 2 हुई। क्यों x + 2 हुई भाई? क्या होता है, दो सम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है? सदैव 2 का अंतर होता है। तो फिर अगली सम संख्या क्या होगी? इससे 2 के अंतर में आएगी। आ रहा है बात समझ में? इसलिए माना पहली सम संख्या x, उसके बाद अगली सम संख्या x + 2 और उसके बाद अगली सम संख्या x + 4। अब बोलता क्या है? सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, सुनो 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 मेरी कहानी, ठीक है? तो अब क्या होगा? इन सब का योग कितना बोला वो? इन सब का योग क्या है? 24 है। इन सब का योग क्या है? 24 है ना? तो जोड़िए तो चलिए, 1x 2x 3x तो कितना हो गया? 3x धन 4 और 2 6। तो इन सब को जोड़ने पर कितना आएगा? बोलता है 24। मतलब 3x + 6 करूंगा तो कितना आएगा? 24। 3x + 6 करूंगा तो कितना आएगा? 24। बोले सर 3x कहाँ से आया? ये देखिए 1x 2x 3x तीनों x जुड़ गया तो कितना हो गया? तो 3x हो गया। 4 और 2 कितना हो गया? 6। और ये सब जुड़ने पर कितना आएगा? ये देखिए दिया है 24 आएगा बोलता है। तो लिख दिया भाई 24। अब देखिए इधर कैसे हो रहा है। तो ये समीकरण जो बना वो क्या बना? 3x + 6 = 24। 3x + 6 = 24। तो क्या हो जाएगा? 3x को यहीं रहने दीजिए, यहाँ तो 24 है ही है। इस 6 को उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, इस 6 को उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए। तो 6 यहाँ प्लस है तो उधर जाके 6 क्या हो जाएगा? माइनस। अरे 6 यहाँ प्लस है तो उस तरफ जाके बराबर के उस तरफ जब पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। और सुन लो सुन लो सुन लो, इधर ध्यान से सुन लो। अगर पक्षांतर का नियम नहीं पता तो वो भी लिख देता हूँ, उसको भी नोट कर लेना। पक्षांतर का नियम सुन लो 2 मिनट में सुन लो, कोई तकलीफ नहीं है। पक्षांतर का नियम क्या होता है भाई? कि जब एक तरफ प्लस होता है तो दूसरे तरफ जाके माइनस हो जाता है, जब एक तरफ माइनस होता है तो दूसरे तरफ जाकर प्लस हो जाता है, जब एक तरफ इंटू रहता है तो दूसरे तरफ जाके डिवाइड हो जाता है, और जब एक तरफ डिवाइड होता है तो दूसरे तरफ जाके क्या हो जाता है? इंटू हो जाता है। यह होता है पक्षांतर का नियम। स्क्रीनशॉट एक बार ले लो क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है? चलो ठीक है। तब देखो तब क्या हो गया? तो यह हो गया 3x धन 6 = 24 था। 3x को यही रहने दीजिए बराबर 24 और x को उधर ले जाइए तो x यहाँ प्लस था तो उधर जाके क्या होगा? माइनस होगा ना, ठीक है? तो कितना बच गया देखिए, तो यहाँ पर 3x और 24 में से 6 गया तो 24 में से 6 गया तो कितना बचता है भाई? 18 बचता है। कितना बचता है? 18 बचा, ठीक है? अब देखिए x को यहीं पर छोड़ दीजिए, x को यहीं पर छोड़ दीजिए, यहाँ पर 18 तो है ही है। 3 क्या है? 3 जो है वह x के साथ गुणा के रूप में है। तो गुणा का उल्टा क्या होता है? अब भी बताया हूँ पक्षांतर में, गुणा का उल्टा भाग होता है। तो भाग में कितना चला जाएगा? 3। तो 3 एकम 3, 3 छक्का 6 18। तो x का मान कितना आया? तो x का मान कितना आया? 6। x का मान कितना आया? 6। x का मान कितना आया? 6। अब देख लीजिए, तो आपने पहली संख्या कितनी मानी थी भाई? बोलो तो, पहली संख्या कितनी मानी थी आपने? x मानी थी, मतलब पहली संख्या क्या होगी? 6 होगी। आपने दूसरी संख्या कितनी मानी थी? ये देखो x + 2। तो कितना होगा दूसरा संख्या? 6 और 2 8 होगा। नहीं समझे? हाँ। और तीसरा संख्या आपने कितना माना था? x + 4। तो क्या होगा? x + 4। तो x का मान कितना निकाले हैं? 6। 6 + 4 मतलब क्या होगा? 10। तब भाई प्रश्न वाले ने तो क्या पूछा था? मध्य संख्या बताइए। तो मध्य संख्या क्या है? 8 है। मध्य संख्या क्या है? 8 है। छोटी बोलता तो 6 बोल देना, बड़ी बोलता तो 10 बोल देना। अरे जो पूछना है पूछ भाई, हम बताने बैठे हैं आज। आ रहा मजा पढ़ने में?
ऐसे ही कभी भी किसी गणित को हल करो ना तो पूरा पूरा सॉल्व कर दो, गुंजाइशें मत रखो कुछ उसमें, तब फिर देखो गणित बनाने में मजा आएगा। अगर रट्टा मार के गणित बनाए तो क्या गणित बनाए, आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो तो देखो, तो इस प्रकार से इस गणित को बनाते हैं। और आप बोलेंगे सर एक ही तो गणित बता के आप तो छोड़ दोगे। नहीं छोड़ेंगे, अगला गणित बताते हैं इसी टाइप का, क्या तकलीफ है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, यदि आपको सीखने में दिक्कत नहीं है, मुझे सिखाने में क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तो आपको मन होगा तो आप अपने से करोगे। बोले सर इमोशनल ब्लैकमेल करते रहो, नहीं भाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मन होगा तो करो, नहीं होगा तो मत करो। मेरी इच्छा हुई पढ़ाने की, मैंने पढ़ा दिया, आपकी इच्छा है पढ़ने की, आप पढ़ लो। तो अगला क्वेश्चन लगाएं, सेम ऐसे क्वेश्चन लगाता हूं और हल करके दिखाता हूं, ठीक। चलिए आ गया हूं भाई अगला प्रश्न लेके, ठीक उसी प्रकार का अगला प्रश्न लेके, है ना। जब तक क्लियर नहीं करेंगे जाएंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, क्या तकलीफ है। देखिए अब एक कंसेप्ट को समझिएगा। आप लोग पहली विषम संख्या किसको मानते हैं बताइए तो। पहली विषम संख्या आप लोग 1 को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। 1 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी होगी, 3। 3 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी होती है, 5। 5 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी होती है, 7। होती है कि नहीं होती है। अब आप लोग एक बात की गौर कीजिए, इन सबके बीच में भी 2 का अंतर है। देखिए 1 से 3 2 का अंतर, 3 से 5 के बीच 2 का अंतर, अब 5 से 7 के बीच में भी कितने का अंतर, 2 का अंतर है। इसका अर्थ होता है कि सम संख्याओं के बीच में भी 2 का अंतर होता है और विषम संख्याओं के बीच में भी 2 का अंतर होता है, ठीक है। सम संख्याओं के बीच में भी 2 का अंतर होता है और विषम संख्याओं के बीच में भी 2 का ही अंतर होता है, ठीक। तो ये कंसेप्ट है, और नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट में लिख देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, आप सीधे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं उसको लिख करके जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको मैसेज कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो माना गणित में सब मान देते हैं। माना प्रथम विषम संख्या, माना प्रथम विषम संख्या क्या है, x है। माना प्रथम विषम संख्या कौन सी है, x है। तो यदि पहली विषम संख्या x है तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी, अब भी समझाया हूं 2 के अंतर में आएगी। तो यदि पहली x है तो दूसरी क्या होगी, x प्लस 2 ही होगी। अब भी समझाया हूं, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 विषम है कि नहीं है। अब कितने के अंतर में है, तो 2 के अंतर में है। तो माना पहली विषम संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, x प्लस 2 है होगी। तो तीसरी विषम संख्या क्या होगी बोल दीजिए फटाफट, तो क्या होगी, x प्लस 4 होगी। 2 के अंतर में आएगा सब विषम संख्या, कैसे आएगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, देख लो कितने कितने का अंतर है। तो चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, 2 के अंतर में ही आता है। कितने कितने के अंतर में आता है, 2 के अंतर में ही आता है हमेशा। आ रहा है बात समझ में। तब पहला सम संख्या x होगा तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 2 होगा, और तीसरा क्या होगा, तो बोले x प्लस 4 होगा। और क्या बोलता है, इनका योग 51 है। तो बोले से इनका योग 51 है। चलिए तो कितना, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको यहाँ लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1x 2x और 1x कितना हो गया, 3x, 3x धन 6, और जोड़ने पर कितना आएगा बोले, तो बोलता है 51 आएगा। कितना आएगा, 51। उधर दिख नहीं रहा है, मैं तो इसको इधर लिख देता हूँ ताकि आपको दिखेगा। तो क्या हो जाएगा, 1x 2x 3x, तो 3x धन 4 और 2 6 बराबर कितना आना चाहिए बोले, 51। अब आएगा नहीं आएगा, अभी बना करके देखते हैं।
तो कितना आएगा बोल रहा है। अब देखिए यहाँ हल कर रहा हूँ मैं, तो बोलता है 3x धन 6 बराबर 51। तो 3x को यहीं रहने दीजिए, 51 को यहाँ रहने दीजिए जिधर है, 6 को उधर ले जाइए, 6 को उधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा बताइए। अरे 51 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा। हाँ भाई कितना आएगा। तो 51 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा भाई, 45 आएगा। कितना आएगा, 45। भाई और बहन, नहीं तो बहन लोग बोले भैया हमको भूल गए, केवल भाई भाई को सिखा दिया। ऐसा नहीं है, सबको सिखाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 45 आएगा। और ये कितना है, 3x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 45 भागित 3 हो जाएगा। 45 भागित 3 हो जाएगा। तो 3 एक कम 3 कट गया, 3 एक कम 3 कट गया, कितना बच गया, 1 बच गया, 3 पंचे 15। तो कितना आया, x का मान कितना आया, 15। x का मान कितना आया, 15। तो देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, आपने पहली संख्या क्या मानी है, आपने पहली संख्या मानी है x, तो x बराबर 15। आपने दूसरी संख्या क्या मानी है, x प्लस 2, तो x प्लस 2, तो x का मान 15, 15 वो 2, 17 दूसरी संख्या। तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो x प्लस 4, x का मान कितना, 15, 15 और 4 कितना होता है, 15 और 4 कितना होता है, तो 15 और 16 17 18 और 19। तो देख लीजिए आपसे कौन सा संख्या पूछा था, अरे कौन सा संख्या पूछा था, तो कौन सा संख्या पूछा था, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछा था। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 19। बता दीजिए क्या तकलीफ है, बता दीजिए क्या तकलीफ है। सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा, तब सबसे बड़ा संख्या 19 होगा। क्या तकलीफ है। जब समझ के बैठे हैं तो दिक्कत क्या है, और नहीं समझे हैं तो बनाना ही नहीं है। आ रहा है बात समझ में। तो पूरा पूरा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, है ना। तो सर इस टाइप का 2 तो प्रश्न बताओगे, और एक आध बता दें, चलिए एक और बता देते हैं।